वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे जुड़े आके और देखे आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी लोग। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके जुड़ा करें और देखा करें अपनी डेली की क्लास को। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। मुस्कुराने में, प्रशंसा करने में, सहयोग करने में और क्षमा करने में सदैव प्रथम रहिए। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस यानी कि विश्व सॉइल डे मनाया गया है। मृदा के संरक्षण के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 5 दिसंबर को ये विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। अच्छा, 5 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस यानी कि इंटरनेशनल वॉलंटियर डे भी मनाया जाता है। अभी इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन है। तो अभी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है और बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया है और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया है और गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट डे है, ये दिसंबर के इम्पोर्टेंट डे है, तो ये याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 5 दिसंबर को पराक्रम दिवस मनाया गया है? तो ये अभी राजस्थान में 5 दिसंबर को पराक्रम दिवस मनाया गया है। 1971 में युद्ध में भारत की जीत की वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए 5 दिसंबर को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अब राजस्थान, तो ये है राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान की चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और राजस्थान की गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, अभी भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया है और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ये राजस्थान के झुंझुनू जिला टॉप पर रहा है। इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी जयपुर करेगा और राजस्थान सरकार के पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है और प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देव खाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये भी नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया है। गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में तीसरे T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार किसने जीता है? तो आपने एक मूवी देखी होगी आर के निर्देशक हैं एस राजामौली। इन्होंने अभी न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीते हैं। अच्छा, अभी गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है और अजीत अंजुम और आरफा खानन को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला है और फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुण साईराम को
सिवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार ए सेतु माधवन को एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है। और 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से बारबरा मेटकाफ को सम्मानित किया गया है। और अवनील लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सनल ऑफ ईयर पुरस्कार मिला है। तो ये रिसेंटली पुरस्कार हैं, तो इनको आप याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो झीलों का शहर है उदयपुर। झीलों का शहर है उदयपुर। भारत की अध्यक्षता में पहली बार G20 शेरपा बैठक उदयपुर में आयोजित की जा रही है। अब अच्छा, इस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो अमिताभ कांत। कौन? अमिताभ कांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश मोरालिटी पुलिस को भंग करेगा? तो ये भी मोरालिटी पुलिस को भंग करेगा ईरान। अब माइंड में क्लिक किया होगा कि ये मोरालिटी पुलिस क्या है। तो इस्लाम में ड्रेस कोड को लागू करने का काम करने वाली मोरालिटी पुलिस को अब ईरान भंग करेगा। अब ईरान भंग करेगा, तो ये है ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल। और ईरान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम राइसी। कौन है? इब्राहिम राइसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये भी वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने मोहम्मद अजरुद्दीन को पीछे छोड़ दिया है और वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज बने हैं। अब ये क्रिकेट की बात है। तो अभी G20 इंटरनेशनल में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। और एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं सूर्य कुमार यादव। और मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है। ICC T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये भी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है। और इसी के साथ अलग से दिव्यांग विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र, तो ये है महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र की गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, अभी महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को 2 गुनी करने का फैसला किया है। कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। महाराष्ट्र के रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। और महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है। और महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी। तो इतनी जानकारी आपको महाराष्ट्र से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? तो ये भी भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व ये लद्दाख में बनेगा। अब लद्दाख में बनेगा तो लद्दाख के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? R के माथुर। कौन है? R के माथुर। अच्छा, अभी लद्दाख में भी
में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है और अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में किया जाएगा। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा ये लद्दाख के लेह में शुरू हुई है और सांस्कृतिक विरासत को रक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लद्दाख के लेह में हुआ है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय ने कब अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये भी 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को राजस्व खुफिया निदेशालय ने 65वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये भी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में सिंगापुर टॉप पर रहा है। सिंगापुर फर्स्ट पर रहा है और यूएई सेकंड पर है और साउथ कोरिया थर्ड पर है और अपना देश भारत कौन से नंबर पे है? तो अपना देश भारत 48वें नंबर पे है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत 48वें नंबर पे है। अब सिंगापुर, तो ये है सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी और सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब। कौन है? हलीमा याकूब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने आरक्षण पर 2 संशोधन विधेयक पारित किया है? तो ये भी छत्तीसगढ़ की राज्य विधानसभा ने आरक्षण पर 2 संशोधन विधेयक पारित किया है। अब छत्तीसगढ़ ने पारित किया तो ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। कौन है? अनसुईया उइके। अच्छा, अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है और छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बना छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है और प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की है छत्तीसगढ़ ने। और दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुए हैं। तो इतनी जानकारी आपको छत्तीसगढ़ से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा है? तो माउंट सेमेरू ये इंडोनेशिया में फटा है। अब इंडोनेशिया, तो ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नॉइज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अपने नॉइज कंपनी तो इसके अपने स्मार्ट वॉचेस देखे होंगे तो इसने अभी विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। अच्छा, अभी रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कुलदीप यादव और नवी टेक्नोलॉजीज ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। स्केचर्स इंडिया ने कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और प्रमुख एडटेक कंपनी है बाइजूस ने लियोनल मेसी को एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट किया है और फीफा 2022 में रणवीर सिंह को भारत का एम्बेसडर बनाया है। तो ये रिसेंटली एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इन्हें आप याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में अनीस थोपनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो ये भी अनीस थोपनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप अंडर 15 वर्ग में रजत पदक जीते हैं। रजत पदक। ये हैं शटलर अनीस थोपनी। इन्होंने बैडमिंटन एशियन जूनियर चैंपियनशिप अंडर 15 वर्ग में रजत पदक जीता है। अच्छा, ये जो बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप है ये कहाँ चल रही है? तो ये थाईलैंड में चल रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए। जय